जिंदा ले गया, जिंदा दे दो, जो केस होगा मामला होगा हम लोग देख लेंगे। আগরতলা এনসিসি থানা গ্রেপ লাখিয়া আগরতলা গুরখা বস্তি আমচাইনি নুকুর পাতেমারু সাवै সাवैमनका थाने हाते बासा सका गुरखा बस्ति आमचाइनि सला सिकला खरसनो रमन बागे फाइमानि पुलिस फियाबा बिसदलानो रमिमाया अंगे बुखना रमित लांगै थांगा आबनि यागलो पुलिस दरबार नगो तिसावै दरबार फांगबनो विशालगढ़नि सेंट्रल जेलो दाविरखा दिनि कक्ति सालनि दिपनि जरावो लांमा चखा आलंगो चबजक कयलासराय बिसदलानि बदला बुफा रमित लांग थांजाका ते आलंगो चबजाखा पाइथागो आमचाइनि लुकुरावनि कक्से जामु बरने सानमु चिनि बरनो नरक कथांसे तलाङै थांगोन कथांमै किप्रे रिफादि असेजा मुंगो गेरेप लाखिया एनसीसी थाना पुलिस बिसदलानि मु मनजय राय बुफानि मु कयलासराय डेट होगा, रिमाइंड लिया होगा, रिमाइंड से यहाँ से रिमाइंड लिया तब ना पिताजी का सेहत खराब हुआ। रिमाइंड नहीं लेता तो पिताजी को सेहत नहीं खराब होता। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पिताजी का बदला पिताजी मेरा जैसा पिताजी ले गया था यहाँ से वैसा इस केस को कौन हैंडल करता है उनको बुलाइए। मेरा पिताजी को तो सही सलामत ले गया, मेरे को पिताजी को सही सलामत उनको देना ये उसे को हैंड ओवर करना पड़ेगा। आज आप लोगों को क्या खबर मिला? सुबह मेरे को शाम को पैसा कितना छूट जाता है? बस्ती से चल रहा है, बस्ती से बहुत सा है सर। भाई किसका नाम बताओ? ये लोग नहीं जानते। कितना अमीर हो गया? पैसा मतलब चाहिए। नाम किसका बताना? जो कोटा वाला जाता है उसको छोड़ देता। पैसा देता, मेरे पास पैसा नहीं आता। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे कोटा वाला जो रहता है सकरातना पहुंच के दे देता है, छोड़ देता। ये थाना चलता है गोलापट्टी 4 नंबर से पैसा के ऊपर में हमें पैसा नहीं देता। मेरा पिताजी को आज जो बेकसूर लाया जिंदा, अभी मृत्यु मतलब कि कैसे हुआ इसका जवाब चाहिए। अभी तक पता नहीं चला। इनको पिताजी को तो 3 दिन के लिए रिमांड मिला था। आप लोग थाने जेल गए? कोर्ट में भेज दिया था, कल जेल में भेज दिया था। हाँ कल भेज कर गया था हुआ भी मतलब कि बोला कल देखा था तो पूरा आज सुबह में मतलब बोला तुम्हारा पिताजी भेज कर गया। अभी ये लोग बताना नहीं है। आप बता रहे हैं कि ड्रग्स वाले को जो बेचते हैं उनको ये थाना छोड़ देते हैं। मतलब एक का नाम बताइए सर कि नाम किसको नहीं बताएगा? नाम सारा दुनिया में तो नाम किसको सब बताएगा? थाना जानता है। सारा जानता है। थाना घुस का अगर आपको लड़का बिक्री करता है, आप रात में आओ, आपका लड़का को छोड़ा के लेके चला जाओ, पैसा दे दो, घूम चला जाओ। उस दिन मेरा पिताजी तो बेकसूर था, पिताजी को मतलब कि पकड़ के लाया, बोला आपको चलिए, उसी बाबू बुला रहा है। पिताजी को लगा कि चलो थोड़ा क्यों बुला रहा है। हम लोग बोल के लफड़ा करेगा क्या गांव का आदमी से? बेचने वाला हूं, मैं कहाँ से वो तो कैमरा लगा हुआ है, 16 कैमरा है। यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर हाईलेस पर्यंत 16 कैमरा है। 4 लाख 2 लाख भरेगा तो छोड़ देगा तुरंत। हम लोग बोल के हमरा रुपया नहीं है तो हमरा के मार दिया। मर जाएगा उसके बाद क्या हमरा के करेगा? मार दिया। हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा आदमी की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम बताए फायदा है, थाना को दिखाई नहीं देता 16 कैमरा है। ओ लेकिन थाने के रुपया चाहिए तो ठीक है। हमरा रुपया नहीं है तो हमरा के मार देगा। आओ पैसा देके जाओ, छोड़ देता हूं। मैंने नोटिस चीज दिया था, छीनने के बाद यहाँ से मतलब कि पुलिस गया, पुलिस जाने के बाद मेरा मेसू का 2 लड़का को अरेस्ट करके लेके आया। उसके बाद एक लड़का मतलब मेसू का 2 लड़का में एक बड़ा लड़का किया। शाम के टाइम में पिताजी बैठा था घर में, उसके बाद बोला आपको चलिए, उसी बाबू ने बुला रहा है। यहाँ पे आया, उसके बाद मतलब पिताजी को अटका दिया। अटका देने के बाद फिर मेरे को शाम को मतलब कि दिया पुलिस, बोला तुम्हारा पिताजी को तबीयत खराब है, तुम्हारा भाई को बोलो हैंड ओवर होने के लिए, नहीं तो पिताजी के नाम पे चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में उठा दूंगा। उसके बाद मेरा मेसू का लड़का को छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद मेरा भाई हैंड ओवर हुआ। फिर भी मतलब कि मेरा पिताजी को इन लोग मतलब बेकसूर में 13 दिन मतलब कि यहाँ से कोर्ट से मतलब कि सेंट्रल जेल पहुँचा दिया। और इन लोग ऐसा मतलब गलती किया कि मेरा पिताजी तो कुछ भी गलत नहीं किया था। पिताजी को तो लेके आया, पुलिस ने बोला कि आप चलिए, आपको उसी बाबू ने बुला रहा है, पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद पिताजी को मतलब ऐसे हाल किया कि अभी पिताजी को कल मेरा बीबी और मेरा मौसी वगैरह गया था देखने के लिए, पिताजी का मुंह सब टूट गया था। जहाँ पे 3 दिन पिताजी का रिमांड लिया, रिमांड लेने के बाद कोर्ट में उठाया।
उठाने के बाद सेंट्रल जेल पे खाया। मैं वहाँ पे बेल लगाया, बेल लगाने के बाद पिताजी का जितने मेडिकल कागज था वो भी लगाया, फिर भी मतलब बेल नहीं दिया। वो बोला कि पीएस से मतलब कि कोई मेरे पास कागज नहीं दिया। पिताजी मेरा कौन सा गलती किया था? सुबह मेरे को वहाँ से फोन करता है, छोटा वाला भाई पिताजी के साथ था, वो फोन किया कि पिताजी तो डेट कर गया। ये पिताजी डेट कर गया और तो मेरा वीडियो देख के था, बोले पिताजी सुबह डेट कर गया 8 बजे मतलब। ये पुलिस वाला भी कौन सा गुंडाराज चल रहा है कि लड़का गलती करेगा बाप मतलब सजा भोगेगा। अभी मेरा बाप मतलब कि मर गया, मेरा बाप के मतलब में आपने बोला एक पेपर आया था, किसका नोटिस? वो इस साइड का है ना, घर का कोर्ट का नोटिस, कोर्ट का नोटिस है जो आप जगह पे रहते हैं उसका नोटिस? नहीं, इस साइड का आया था दुकान। किससे भेजा था ये मदन देव वर्मा नाम। उनका क्या डिमांड था? मतलब डिमांड था कि ये जमीन को मतलब कि खाली जगह के लिए। हम मदन देव वर्मा की तो जमीन नहीं है, यहाँ पे तो एक घर है ना जैसा कि 50 साल से मतलब की है, ज्यादा 50-55 साल से 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 70 साल मालिक को अभी याद आया? हाँ, बोले ये जमीन है। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे फाइल किया होगा। करने के बाद मेरा पिताजी तो गलती नहीं किया था, ठीक है, मेरा भाई गलती किया था, भाई को पकड़ा था, पिताजी को तो छोड़ना चाहिए था। पेपर हाँ, भाई तो यहाँ पे हैंड ओवर हो गया तो पिताजी को छोड़ना चाहिए था ना। तो पिताजी को क्यों मतलब कि ऐसे पूरे अथी किया? तो आपके जो पिताजी थे उनको पुलिस के पकड़ने के पुलिस रिमांड लिया था? रिमांड दिया था। कितना दिन? 3 दिन के लिए। तो उन लोगों को क्या मारा गया था? पिता है तभी तो पिताजी का ऐसा हालत हुआ। अच्छा, जेल में उनका तबीयत खराब हुआ ऐसा कुछ खबर दिया आप लोगों ने? नहीं, कल तो किया है, कल मेरा बीबी 10 ছেলের ধরে আনছে। নোটিশটা কিসের ছিল? নোটিশটা আসলে জায়গার নোটিশ। আমরা তো অনেকদিন থেকে থাকি, আর কার জায়গা কি জায়গা এটা তো আমরা বুঝি না। কে পাঠিয়েছিল নোটিশ? সেটা পাঠাইছিল প্রতিকা পাঠাইছিল মদন দেব বর্মা। ওনার কি দাবি ছিল? ওনার কেস কেস করছে না, দাবি আসলে কি আমাদের এই জায়গাটা বলে তারা হ্যাঁ জায়গা তাই কইছে যে আমার এই নোটিশটা সিয়াল আছে, নোটিশ উপরে আছে, নোটিশটা সিয়াল আছে। এরপরে আমার পোলারে আনছে রাত্রে 11টা 11:30টার সময় ছাড়ছে আমার পোলারে। একটা পোলা না আমার 3টা পোলা ধরা পড়ছে। আমি রাত্রেবেলা লিয়ে গেছি, যেমনি হোক কষ্ট করা বাবু ভাইয়া কয়া মানুষের ডাক্তার লিয়ে গেছি। এরপরে এই দিনে পয়সা লোক যে পয়সা দিয়ে ধরো ধরো না না পয়সা না ना फाइन। वो हमारा लड़का गाड़ी का शीशा फोड़ दिया था, वो फाइन था, फाइन दे करके अपना लड़का को ले गए। ले जाने के बाद में क्या हुआ, वो खलासराय के लाया। खलासराय के लाने की पहले पलासराय की बेटी को लाया था? नहीं, पहले मेरा बेटा का लाया था विशाल लाय को। मेरा दुकान के सामने बाहर मेरी सिंह खड़ा, मेरा बेटा को उठा के ले आया। लाने के बाद में शाम 7 मेरा बेटा को लाया 11 बजे में, शाम 7 बजे में खलासराय के लाया। बोला कि तो अपना बेटा का हैंडओवर करो, हम तुमको छोड़ देंगे। मंजायरा आएगा तो छोड़ देंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता, 2 दिन 3 दिन के बाद में मंजायरा हैंडओवर हुआ। उसके बाद में लोग छोड़ा नहीं, चलान कर दिया। मतलब कब लाए थे थाने पे? थाना पर लाए थे 16 तारीख मंगलवार को। अच्छा, उसके बाद 3 दिन के रिमांड में कोर्ट से लाया, फिर थाना में। अब थाना में क्या किया क्या नहीं किया, हमको यही अनुरोध है। हम जिंदा आदमी थाना में दिए हैं, हमको जिंदा आदमी चाहिए। मतलब आज आपको क्या खबर मिला? आज हमको 8 बजे में खबर मिला कि खलासराय जेल में मर गए। उसका लड़का वही फोन किया। अच्छा, यहाँ पर पलासराय का दूसरा बेटा ने अभी कंप्लेन किया है कि पलासराय को थाने पे मारा गया था। ये बात 3 दिन का रिमांड है। आप लोग नहीं बोल सकते कि क्या किया खलासराय। खलासराय ऐसा ही दुर्बल आदमी थे, वैसगर आदमी थे। जब अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हमको न्याय चाहिए। कैसा? जब पलासराय जेल पे था आप लोगों को फोन किया था कि मैं 2 दिन में अंदर रहता हूँ। नियम कितना है? 24 घंटे है ना? नियम 24 घंटे है, लेकिन 48 घंटे रखता है। ये कौन सा नियम है थाना का 48 घंटे रखने का? रूल्स इज रूल्स 28 आवर्स, मतलब 24 घंटे रख सकते हो आप। 48 घंटा रखता है किसी को, 72 घंटे भी किसी को रखता है। कोई पूछने वाला नहीं होता, चलान नहीं करता है, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं कोई। आइन जानेगा तभी ना कोई ये करेगा, लेकिन हर कोई तो आइन नहीं जानते। पढ़ा लिखा कितना है सब 6 क्लास है 4 क्लास है सर, क्या पढ़ेगा क्या जानेगा। लेकिन रूल्स है 24 घंटे रखने का, वो भी आपको पूछना, वो भी सेल में नहीं रखने का, आपका गिरी रूम में रखने के बाद पूछने का है। सेल में नहीं, सेल में रखता है। किस लिए सेल में रखते हो आप? इसलिए सेल में रखते हो आप
नहीं लगेगा। यहाँ पे माल ओपन बिकता है, इसलिए पीने वालों को पकड़ता है, लेकिन बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ पाता है? रुपया मिलता है, क्यों नहीं पकड़ पाता है? पीने वाले से 2000 मिलता है, बेचने वाले से 3000 मिलता है। दो बिहारी के लिए 100 बिहारी बदनाम है, 2 बिहारी के लिए 100 बिहारी बदनाम है। आप लोगों का जिम्मेदारी बनता है। मैं क्या बोलूँ? मैं वहाँ मारपीट करूंगा, हेल्प करेगा? बोलो कि मैं अगर मारपीट करता हूँ उनको 5 साल का अगर थाना बोले लिख के 5 साल का सजा देगा, मैं मारपीट करूंगा, कल से बेचने नहीं दूंगा। 5 साल का रिक्स लेगा सर कि उसको अगर अरेस्ट करने के बाद 5 साल का सजा देगा, हम बंद करवा देंगे। लेकिन हम मारपीट करेंगे, मेरा ही लोग नुकसान है। अभी पकड़ के लाएगा, रात को 1 लाख रुपए लेके पैसा लेके छोड़ देगा, क्या फायदा है? मैं अपना 2 रुपया कमाने, मैं हम लोग दूध बेचने वाला, मेहनत करने वाला, कितना कमाता हूँ? पर का 600 रुपया। 3 बच्चे मेरा पढ़ाई में जाता है, महीने में 3000 रुपए, कहाँ से हेल्प करेगा? आप बताइए, एक मिडिल क्लास फैमिली कितना मतलब ये करेगा? सरकारी वेतन नहीं है सर कि 60,000 मिल रहा है, आराम से एसी में बैठे खा रहे हैं। जी आप लोग कभी बड़ा बाबू या यहाँ का नहीं कभी कोई सर 2 साल का सजा किसी को सुनाते, अगर माल बेचने का अगर बंद नहीं हुआ सर तो बोलिए फैजलपुर के साथ 4 बिहारी के लिए 400 बिहारी बदलाव है सर, सिर्फ 4 के लिए 400। जिम्मेदारी सर बहुत बार हेल्प किए, मैं खुद 25 बार इन्फॉर्मेशन देके मैं 2 साल पहले सुजीत मुजिमदार, संजय लश्कर ओसी थे, संजय लश्कर, सुजीत मुजिमदार, इन सबको मैं हेल्प किया, बहुत तो पकड़ा है सर। हर कोई पैसा लेके छोड़ देता है, कोई फायदा नहीं सर, पैसा है। उसका पिताजी को नहीं छोड़ा, यही बात। अच्छा, किस लिए पकड़ा था? पकड़ा था वो लड़का गलती किया, लड़का मतलब तो उसका भाई गलती किया तो उसका पिताजी को ले गए, उनका लड़का को ले गया। क्या गलती किया था भाई ने? वो कागज बोल रहा है, कोर्ट का नोटिस था, वो फाड़ दिया तो वो भाग गया। तो 2 दिन बाद इसका पिताजी को ले गया, तो इसका पिताजी को बोला कि उनका लड़का को आप लेके आओ, पिताजी को लेके जाओ। तो भाई भी सिलेंडर कर दिया और पिताजी को भी नहीं छोड़ा। 5-6 दिन हो गया, उसका भाई सिलेंडर हुआ जो छोड़ा नहीं, वो डेथ कर गया। वो क्या रिमांड में था? हाँ, 3 दिन का रिमांड है बोल रहे हैं। उनका यहाँ कितना है, बयस कितना है? वैसे 1967 का जन्म, उम्र कितना? 1967 होगा 65। তবু যে ছেলে অন্যায় করেছে, বাবা কোনো অন্যায় করেনি, আপনারা বা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তার বাবাকে তুলে আনা হয়েছে। হ্যাঁ, আমি কথা বলেছি, ওরা এনসিসি পুলিশ স্টেশনে এসেছিল সবাই মিলে, তো আমি ওদের সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি। ওদের এই দাবিটা যে ওনার বাবা কোনো অভিযোগ ছিল না, তো ওনার বাবাকে ইলিগালি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো সেটা আমি ইনভেস্টিগেশনে ওনার এগেনস্টে কী এসছে, কীভাবে ওকে কোর্টে পাঠিয়েছে, কোর্ট থেকে কীভাবে জেলে পাঠিয়েছে, ওটা আমি কেস ডকেটটা স্টাডি করে দেখব। আমি ওদেরকেও বলেছি, সেটা এখনও বলছি, যদি সেরকম ওনার বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা ইলিগাল, বাট কী হয়েছে সেটা আমি একটু স্টাডি করলেই বুঝতে পারছি। মৃতদেহকে আজকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া আজকে দেওয়া হবে পিএমকে। কৈলাস রায়কে কি রিমান্ডে আনা হয়েছিল? কৈলাস রায়কে রিমান্ডে আনা হয়েছিল, রিমান্ডে ছিল, রিমান্ডের পরে কোর্টে আবার পাঠানো হয়েছে, ওখান থেকেই ওনাকে জেসিতে পাঠানো হয়েছে। কতদিন আনা হয়েছিল? 3 দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছিল। কোর্টে থেকে যে স্টাফ কোর্টের সমন বিলি করতে আসে, তো দুর্গাবস্তি এলাকায় আসলে গলাবস্তির 2টো সমন সবগুলো ডিস্ট্রিবিউট করার পর 2টো সমন ছিল কৈলাস রায় এবং ওনার ছেলের নামে। তো ওই সমনগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে আসায় সমনগুলো ছিঁড়ে দেওয়া হয়। সেই কমপ্লেন মোডে এনসিসি থানাতে একটা কেস লিপিবদ্ধ হয়। কেসের তদন্তে কৈলাস রায় এবং ওনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করা হয়। অ্যারেস্ট করার পর ওনাদেরকে রিমান্ডে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কোর্টে পাঠালে কোর্ট ওদেরকে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে পাঠিয়ে দেয়। জুডিশিয়াল কাস্টডি চলাকালে আজকে আমাদের কাছে ইনফরমেশান আসে যে উনি জেলে মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় হসপিটালে নিলে ওনাকে ব্রড ডেড ডিক্লেয়ার করেন এবং ওনাকে বর্তমানে জিবিএ হসপিটালে মর্গে নিয়ে আসা হয় পোস্টমর্টম করার জন্য। আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফটোগ্রাফি টিম অফ ডক্টর অ্যারেঞ্জ করেছি। ওনার পোস্টমর্টম করার পর ওনার পরিবারের হাতে ওনার দেহ তুলে দেওয়া হয়। কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল এখন পোস্টমর্টম করার পরে বোঝা যাবে, তবে প্রিলিমিনারি আমি জেলের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি ওনার কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল এবং আকস্মিক কোনো বুকে একটা পেইন ছিল বলল, তো ওটা ক্লিয়ার হবে পোস্টমর্টমের পরে।